देखिए आज कुछ क्लास 10 2026 के लिए बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसमें लगभग टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। और सभी क्वेश्चन जो है इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉसेक थीटा के बराबर है, ठीक है। तो देखिए कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1 बटा कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा। तो इसमें देखिए 1 बटा साइन थीटा कौन है, ये है यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा 1 बटा साइन थीटा। और यही अगर हमको यहाँ से, ठीक है ना, साइन थीटा अगर पूछ देते हैं यहाँ पे क्या हो जाता है साइन थीटा, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1 बटा कॉसेक थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करा है कि यदि 2 साइन ए बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो पहले से हमको ऑलरेडी क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2 साइन ए बराबर 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर 1 बटा 2 हो जाएगा। साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे P बाई H। तो यहां से क्या करिए, B निकाल लीजिए। फॉर्मूला होता है यहाँ पे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच हो गया यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे √2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर √3 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर √3 हो जाएगा। पी का वैल्यू 1 है और एच का वैल्यू कितना यहाँ पे 2 है, ठीक है। हमें मान फाइंड करना है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का फाइंड करना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ये होगा 3, ठीक है, गुने देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो बी बाई कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। इसके ऊपर में स्क्वायर है तो हमने क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 3 गुने देखिए बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू देखिए कि यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू जो है वो √3 है। यहाँ पर देते हैं √3 बटा पी। पी का वैल्यू देखिए, तो पी का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर देते हैं 1। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा यहाँ पर 3 गुने, तो √3 का स्क्वायर कितना 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, नीचे तो 1 का कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पर 3 3 कितना हो जाएगा 9 और प्लस का कितना हो गया 3, ये हो जाएगा यहाँ पर 12। ऑप्शन में क्या है यहाँ पर है 1, ठीक है ना, 12 हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए, देखिए करा कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता होती है ना वो 0 होती है, और यही यहाँ पे संभव घटना की प्रायिकता बोलता है, यानी कि निश्चित घटना की प्रायिकता होता तो क्या हो जाता, उसका आंसर 1 हो जाता। तो ये तो बहुत आसान है कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। असंभव घटना की प्रायिकता या फिर अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होता है, निश्चित या संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12 के शून्य क्या होगा। तो देखिए 12 के शून्य क्या होगा ना, तो अब इसमें देखिए हमें √2x पुराना है तो हम लिखते हैं यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 √2x माइनस √2x। अब क्या करिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे, तो देखिए यहाँ पर √3 में से यहाँ पे 3 है ना, ये 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ √2 है तो क्या हो जाएगा पर √2 रह जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस और गुना करिए तो सबको 12 भी होना चाहिए। तो देखिए कैसे हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और √2 के √2 से गुना करिए तो रूट खत्म हो जाएगा तो 2, तो 6 दूना कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये वाले 12, ठीक है।
अब यहां से देखिए कॉमन क्या करते हैं यहां से, ठीक है ना, x कॉमन कर लीजिए यहां से, तो x कॉमन करते x हो जाएगा -3√2 हो जाएगा यहां से, प्लस यहां से 2√2 कॉमन लीजिए तो कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। और इससे क्या करिए भाग करिए प्लस माइनस माइनस, तो देखिए यहाँ पर 12 में हम भाग करते हैं 2√2 से भाग कर देते हैं, तो 2 से तो ऐसे ही कट जाएगा, कितने बार में यहाँ पर 6 बार में कट जाएगा, और √2 है तो √2 के क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हल्का प्रमेयकरण कर दीजिए, क्या कर दीजिए यहाँ पर हल्का प्रमेयकरण कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए 6 को √2 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 6√2, √2 के √2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3√2 आ गया। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 3√2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा हमको, ये हो जाएगा यहाँ पर x -3√2 हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा ये वाला x + 2√2 हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा प्लस में 3√2, और ये देखिए यहाँ पे या x प्लस है तो हो जाएगा माइनस में 2√2, तो यानी कि 3√2 और -2√2 देखिए कहाँ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी कि आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्या है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होता है ना वो क्या होता है, व्यास होता है। कैसे, तो देखिए यहां पर देखिए ये एक वृत्त है, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये क्या है, यहाँ पर केंद्र है, इसमें देखिए अब क्या है ये वृत्त ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका जीवा हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे जीवा, ये भी क्या हो जाएगा जीवा, ये भी क्या हो जाएगा जीवा हो जाएगा। जब यही जीवा, ठीक है ना, क्या होता है केंद्र को छूकर पास कर जाता है तो ये व्यास कहलाता है, यानी कि सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास होता है। तो सभी व्यास याद रखिएगा कि सभी व्यास वृत्त का जीवा होगा, लेकिन सभी जीवा वृत्त का व्यास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यही कहा कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होता है, तो वो व्यास होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि 12 मीटर ऊंचे खंभे जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखिए 12 मीटर ऊंचे खंभे है ना, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे ये जो है 12 मीटर ऊंचे खंभे है, और इसकी छाया कहाँ आता है, यहाँ पे जमीन पर आता है। तो छाया कितना है इसका 4√3 मीटर है। तब हमसे पूछा कि इसका उन्नयन कोण क्या होगा, इसका माने कि थीटा का मान क्या होगा वही बताना है। तो मान लीजिए ये हो गया ए बी सी हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए बी बटा बी सी, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया यहाँ पर पी ऊंचाई है ना, ये हो गया पी, और ये हो गया बेस हो गया यहाँ पर बी। तो पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, तो टैन का होता है, किसका होता है यहाँ पर टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 बट्टा हो जाएगा 4√3 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट दीजिए, 4 3 12 3 बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बट्टा में √3, इसी का हर का प्रमेयकरण कर दीजिए तो √3 बट्टा में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 को √3 से गुना करिए तो √3 हो जाएगा, और √3 में √3 से गुना करिए तो 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बच गया यहाँ पर √3, और √3 किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री के मान जो होता है वो √3 होता है, तो tan 60 डिग्री, थीटा का मान क्या निकल के आ जाएगा tan 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी समकोण है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा ये ए बी सी, जिसमें सी क्या है यहाँ पे समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो अब जो शेष होगा वो दोनों शेष जो मान होगा दोनों जोड़ने पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 हो जाएगा। हमसे मान पूछा करते यहाँ पर cos a प्लस बी का मान क्या होगा, तो देखिए ध्यान से,
तो हमने क्या बताया यहाँ पर, देखिए ध्यान से एकदम आराम से देखिएगा यहाँ पर कि हमने बताया कि सी तो हो गया यहाँ पर 90 डिग्री, तो शेष बाकी के दो कोण बच गया, तो शेष दो कोण के मान जो होगा वो जोड़ के 90 डिग्री होगा यहाँ पर। तो हमसे पूछा गया था यहाँ पर cos a प्लस बी, तो यहाँ जो हो जाएगा cos a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ये भी। तो क्या 90 डिग्री cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो बाकी क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें से एक 90 डिग्री है, तो बाकी शेष बचेगा वो दोनों जोड़ के 90 डिग्री हो गया, यानी कि cos a प्लस बी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक, आगे देखिए, बिंदु इतना एवं इतना की बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, बिंदु तो बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र का प्रयोग कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है ना, दूरी सूत्र का प्रयोग कर लीजिए यहाँ से, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए x1 कितना है, तो x1 देखिए ये हो गया x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। ठीक है, देख लिया यहाँ पे, ठीक है, याद रखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2 हो जाएगा। तो x1 हो गया यहाँ पर 2 घटे x2 हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया प्लस y1, तो y1 देखिए यहाँ पर कितना हो गया 3 घटे y2 कितना हो गया यहाँ पर भी हो गया 3 हो गया। तो एक आराम से देख लीजिए ना पे, 2 में से 2 गया तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 में से 3 गया तो 0 का स्क्वायर, टोटल सब तो 0 ही हो जाएगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। यानी इसका देखिए इसका आंसर क्या है यहाँ पर 0 है, जो यहाँ पर पेंडेज में गलती हो गया था यहाँ पर, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, देखिए क्या है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे क्षेत्रफल जो है दे रखा है, क्षेत्रफल क्या है यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे 64 पाई, ठीक है दे रखा है यहाँ पे। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 64 पाई हो जाएगा, जो 64 से 64 क्या हो जाएगा, पाई से पाई क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पर, तो आर स्क्वायर बराबर 64, स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा यहाँ पर रूट में जाएगा। 64 किसका बनूंगा तो 8 का है, तो 8 64, तो तिरजा कितना हो गया 8 हो गया, तो तिरजा तो व्यास पूछा ना, तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा व्यास हो जाता है। ठीक है ना, दुगुना क्या हो जाता है यहाँ पे व्यास हो जाता है तिरजा का दुगुना। पहला क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर, यदि अगला क्वेश्चन है यदि 3 4 5 17 तथा x का माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माध्य दे रखा है ना, माध्य बराबर देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा माध्य बराबर, देखिए 3 है तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस 1 x का, ठीक है ना, बटा में क्या क्वेश्चन का टोटल हो गया 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, और माध्य पहले से ऑलरेडी कितना दे रखा है 6, तो यहाँ पर लगा दीजिए 6 रख दीजिए। ठीक है, आप करिए सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, और 12 और 17 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर जोड़ने पे कितना हो जाएगा टोटल हो जाएगा यहाँ पर 29 प्लस का x बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुना कर दीजिए, यहाँ पे 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर ये जो हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो ये सॉरी कितना हो जाएगा 6 को 5 से गुना कर दे 6 पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, 29 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे x हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा प्लस इधर माइनस हो जाएगा 29 बराबर हो जाएगा x, तो घट के कितना आ जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1, इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, देखिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है 3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है ना वही इसका क्या है यहाँ पर बहुलक है। यहाँ पे देखिए
3 4 7 2 7 6 7 9 का बहुलक होगा। तो बहुलक किसे कहते हैं, ठीक है ना, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है ना वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन किया है, तो 7 जो है वो 3 बार रिपीट किया है ना, तो सबसे ज्यादा बार रिपीट 7 किया है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है आता है वही संख्या क्या होता है, बहुलक होता है। पर ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है यहाँ पर कि 13 और 19 के बीच के समांतर माध्य क्या होगा। तो 13 और 19 के जोड़ दीजिए और 2 को से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। तो 13 और 19 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, और 32 को 2 से भाग करिए तो कितना हो जाएगा, पड़ी 16, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 और 19 के बीच के समांतर माध्य क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है कि दोनों संख्या के जोड़ दीजिए, 2 से क्या करिए, भाग कर दीजिए। यहाँ पे दोनों के जोड़ने पर हो जाएगा 16, काट दीजिए यहाँ पर, सॉरी दोनों के जोड़ने पर हो जाएगा 32, काटिएगा तो हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कह रहा कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो पी बराबर क्या होगा। ठीक है, पी बराबर क्या होगा, तो इसमें सबसे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 है। ठीक है, देखिए तो ये हो जाएगा हमको a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b बराबर माइनस का p हो जाएगा, और c बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कह रहा है कि मूल बराबर होता है, मूल बराबर कब होता है, जब यहाँ पर d का मान 0 होता है। तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। तो b का वैल्यू देखिए, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस p का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का वैल्यू 1 है, गुने c का वैल्यू 4 है, बराबर 0। तो माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4 चौका हो जाएगा यहाँ पर ही 16 हो जाएगा, बराबर 0। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर इधर माइनस प्लस 16। ठीक है, और स्क्वायर हटेगा तो कहाँ जाएगा, ये रूट में जाएगा, कहाँ जाएगा यहाँ पर ही रूट में जाएगा। तो पी बराबर यानी कि कितना, 4 चौका 16, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि प्लस माइनस कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कितना 2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कह रहा है यदि a और b अभाज्य संख्या हो तो a और b का लसा क्या हो जाएगा। तो a और b का जो लसा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि यदि a और b अभाज्य संख्या तो a और b का लसा क्या हो जाता है, तो लसा क्या हो गया यहाँ पर ए बी हो जाएगा। यही अगर यहाँ पर a और b अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना, तो a और b का मौसा क्या हो जाता, तो मौसा यहाँ पर 1 हो जाता है। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि बिंदु x, y की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी, तो इसका तो फॉर्मूला होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है, वाई स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो ये इसका फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। देखिए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पर कहीं नहीं है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। यानी कि मूल बिंदु से दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए करा कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, l गुने b गुने h हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब वाला क्वेश्चन देखिए क्या क्या है यहाँ पे, करा कि यहाँ पे tan 10 डिग्री है, tan 15 डिग्री है, tan 75 डिग्री है और tan 80 डिग्री है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। कैसे देखिए आप, देखिए tan यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री में से कितना घटा, यहाँ पर 80 डिग्री, लिखिए यहाँ पर tan 80 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए tan 90 डिग्री में से घटाइए 75 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और जो घटाए है उसको ही लिखिए, तो tan 75 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, tan का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan का उल्टा हो जाएगा cot 80 डिग्री, यहाँ इंटू है तो ये हो जाएगा यहाँ पर tan 80 डिग्री, फिर ये tan है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर cot 75 डिग्री, और ये हो जाएगा फिर tan 75 डिग्री। अब यहाँ देखिए cot इंटू tan का मतलब क्या होता है, 1 होता है, फिर यहाँ पर cot इंटू tan का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है,
देखिए ये भी क्वेश्चन वही है, सेम टू सेम है, यहाँ पे देख लीजिए इसका भी आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना दे रखा है, पहले यहाँ पर tan दे रखा है, ठीक है ना। तो tan देखिए 90, तो tan 90 डिग्री में से क्या करें, यहाँ पर 70 डिग्री घटा देंगे, तो 90 में 70 घटेगा तो कितना 20 आ जाएगा यहाँ पर, और जो घटा है वही लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा यहाँ पर tan 70 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये tan, देखिए यहाँ पे tan 90 डिग्री में से, ठीक है ना, 30 डिग्री घटा दीजिए, 90 में से 30 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60, जो घटा है फिर से उसी को लिख दीजिए, tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan का उल्टा क्या हो जाता है यहाँ पर, cot 70 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और ये फिर tan 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 70 डिग्री हो जाएगा। फिर ये tan का उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ पर, cot हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, और ये tan है तो यहाँ पे हो जाएगा tan 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर cot इंटू tan क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इंटू फिर cot इंटू tan क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए देखिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे द्विघात समीकरण पूछा गया, क्या है यहाँ पे द्विघात, जिसके पावर में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसके पावर में क्यों है, तो पहले नंबर तो ये द्विघात समीकरण, ठीक है ना, है नहीं, ठीक है। इसके पावर में 2 है, लेकिन यहाँ पर कहती है रूट में x है, क्या है यहाँ पर रूट में x है, जो कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शर्त होता है कि ए से लेकर जेड तक, यानी कि चर का मान रूट में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब इसको देखिए सोल्व करके क्या होता है, ये तो है नहीं पहले से यहाँ पर, तब ये है नहीं तो बच्चा कौन, ये तीसरा, तो यही तो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बेलन और एक शंकु का आधार समान है, हाँ, और यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए बेलन का आयतन ठीक है, बटा क्या हो जाएगा यहाँ पर शंकु का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यहीं पे शंकु का जो आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन और शंकु का आयतन, ठीक है, जिसमें कहा कि इसकी आधार भी बराबर है, दोनों का आधार भी बराबर है, दोनों की ऊंचाई भी बराबर है, ठीक है। तो दोनों यहाँ से इतना क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे बच गया 1/3 हो गया। तो 3 नीचे, वो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 अनुपात 1 हो जाएगा।